अच्छा देखिए, ये फिर ये प्रिडिक्शन ऑफ टाइमिंग ऑफ मैरिज है, नेटल हॉरोस्कोप है, जन्म पत्री है, यूज ऑफ आरपीज इसमें भी इसमें किया गया है। जरूरत पड़ी तो यूज ऑफ आरपीज करना पड़ा। ठीक है। आरपीज तो आप इनवेरिएबली नोट कर ही लिया कीजिए, कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, चाहे वो होररी हो चाहे वो नेटल हो, या फिर अगर यूज करें तो उस टाइम जब शुरू किया प्रिडिक्शन उस समय भी आप आरपीज ले सकते हैं। जब आपको लगे कि अब हमको आरपीज की जरूरत है उस समय भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, आ जाएंगे वापस हम लोग, दिखाते चलेंगे। ये देखिए, इसमें दिस इज द चार्ट ऑफ अ गर्ल बॉर्न इन 1988। मेरे पास ये 2018 में आया था। ठीक है, एनालिसिस के लिए। तो उसी समय इनकी उम्र जो है 30 साल हो चुकी थी। तो पेरेंट्स, 30 साल तो पहले डिलेड मैरिज अभी भी माना जाता है। तो ये 2018, 7 साल पहले की बात है। तो दिस इज द चार्ट ऑफ अ गर्ल born in November 19 presented for consultation regarding marriage prospects and the timing of marriage. The girl was almost 30 years of age and the parents were worried. Okay. The chart was judged on 11/11/2018 at 7:20 a.m. On the date of judgment, the dasha combinations were Jupiter, Sun, Venus. Okay, which was to run up to 9/12/2018. As can be seen from the chart, Ketu, the seventh sublord, signifies second and 11th, so marriage is promised. सेवेंथ सबलॉर्ड कौन है? सेवेंथ सबलॉर्ड, अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं रुकूंगा, आप लोगों को बताता जाऊंगा। देखिए, केतु सेवेंथ सबलॉर्ड है, और केतु सेकंड को सिग्निफाई कर रहा है, और केतु 11th 11th को को। सिग्निफाई कर रहा है। तो मैरिज का प्रॉमिस है, मैरिज होगी। ठीक है, मैरिज होगी। अब हमको देखना है मैरिज कब होगी। द महादशा लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाइज 11th। महादशा चल रही थी उस समय, जब मेरे पास ये चार्ट आया तो महादशा चल रही थी। आ, द महादशा लॉर्ड जुपिटर, आते हैं इस पर। जुपिटर सिग्निफाइज 11 थ्रू इट्स टेलर, सो मैरिज इज पॉसिबल इन द महादशा ऑफ जुपिटर। जुपिटर की महादशा चल रही थी। जुपिटर का सिग्निफिकेशन, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन 11th हाउस का है। ठीक है, 11th हाउस का है। 6th हाउस का भी है, वो दिखाऊंगा, लेकिन 11th हाउस का भी है। तो हमने जुपिटर को सेलेक्ट कर लिया। तो महादशा लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाइज 11th थ्रू इट्स stellar significance, so marriage is possible in the mahadasha of Jupiter. Jupiter also signifies 5th house strongly, so chances of a love marriage are also there. The parents were told. जुपिटर देखिए 5th हाउस को भी दिखा रहा है, तो ऐसा आने से एक चांस रहता है। आप बोल सकते हैं पेरेंट्स को भी, आप देख लो ऐसा हो सकता है। ठीक है। जुपिटर सिग्निफाइड पेरेंट्स वर्ल्ड। सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर इज केतु। सबलॉर्ड को भी देखते चलना है साथ साथ में, हर एक प्लेनेट के हम लोगों को सबलॉर्ड को भी देखना है। ठीक है। सर जुपिटर शायद 5, 11 और 2 भी सिग्निफाई कर रहे अभी थे। 1 मिनट रुक जाइए प्रीति जी, हमको ना बीच में मत वो कीजिए, क्वेश्चन होगा बाद में पूछ लीजिएगा, तो फ्लो टूट जाता है। 5, 11 और क्या बोल रही हैं? 5, 11 और 2 भी शायद मतलब होगा, सिग्निफाई टू कर। भी होगा, टू भी होगा, हो सकता है। हाँ, टू भी है लेकिन थर्ड लेवल पे, इसीलिए हमने शायद टू नहीं बोला है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन देख रहे हैं। जुपिटर ऑल्सो, ठीक है। जुपिटर की महादशा चल रही थी, तो जुपिटर इज सेलेक्टेड। जुपिटर के महादशा में शादी होने की संभावना है, क्योंकि जुपिटर 5 और 11 दे रहा है। अंतरदशा लॉर्ड इज सन। जुपिटर का अंतरदशा लॉर्ड इज सन, सिग्निफाइंग बोथ 6th and 7th एट द स्टेरल लेवल। उस समय सन की महादशा चल रही थी, सो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जुपिटर में सूर्य चल रहा था। सूर्य क्या दे रहा है? सूर्य 6th भी दे रहा है और 7th भी दे रहा है। तो दोनों की संभावना थी कि शादी दे भी सकता है, शादी नहीं भी दे सकता है, लेकिन सूर्य बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक था। जुपिटर सन इज टू लास्ट ओनली टिल 9/12/2018। और मेरे पास आया कब ये? नवंबर में आया, 11 नवंबर को, और 9/12 तक
जुपिटर में सन था तो उसमें इतने जल्दी हो भी नहीं सकता था, ठीक है, अगर मैं बोल भी देता तो हो भी नहीं सकता था, इसलिए सन को छोड़ दिया हम लोगों ने कि सन में इतनी जल्दी शादी नहीं होगी, सो द पॉसिबिलिटी इज वेरी लिटिल। नेक्स्ट वॉज टू रन जुपिटर मून। फिर शुरू हुई जुपिटर में चंद्रमा की अंतर्दशा, और ये चलनी थी 9/4/2020 तक। तो चंद्रमा, अब हमको देखना होगा चंद्रमा के क्या सिग्निफिकेशंस है। अंतर्दशा प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी इवेंट को देने में। नेक्स्ट was to run Jupiter moon till 9/4/2। Now let us examine, now let us examine moon as a significator, ठीक है। it signifies it signifies 1, 9, 10, 11 very strongly at the stellar level, ठीक है। so both positive as well as negative। 1, 9, 10, 11, 11 सिग्निफाई कर रहा है, 10 भी कर रहा है, 1 भी कर रहा है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी कर रहा है। सबलॉर्ड ऑफ मून इज सन विच इज ऑल्सो, अभी हम पहले हमने सन का देखा था, तो मून का सबलॉर्ड सन है जो कि 6th को भी कर रहा है और 7th को भी कर रहा है। चलिए मून को हम लोग देख लेते हैं। मून के सिग्निफिकेशंस अपने आप क्या है, देखिए 9th का है, फिर सेकंड कॉलम में देखिए मून कहाँ है, 11th का है, वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन। तो मैरिज में 11th जरूरी होता है। और कहाँ है ये, चलिए 5th का है लेकिन 3rd लेवल पे है, 10th का है, ये नेगेटिंग है, तो फिर 11th को ये नेगेट भी कर रहा है। और फर्स्ट का है बहुत स्ट्रांगली, तो फर्स्ट और 10th और 11th को ये दिखा रहा है। तो अब हमको इसने डायलेमा में डाल दिया कि हम मून को सेलेक्ट करें कि नहीं करें, मून को हम सेलेक्ट करें कि नहीं करें, डायलेमा में इसने डाल दिया कि 2 साल अभी 2 या 1.5 साल जो भी मून की चलना था, मून की मून की अंतर्दशा ये चलनी थी कब तक हमने बताया, 9/4/2020 तक, 2020। और हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ, मान लीजिए 2018 के एंड की बात कर रहे हैं, तो 1.5 साल करीब मून की अंतर्दशा को चलना है। तो हमने देखा मून दोनों, इट कैन गिव मैरिज एंड इट मे नॉट गिव मैरिज। नाउ अब हम कैसे डिसाइड करें, हम हाउ टू डिसाइड वेदर टू टेक मून एज वन ऑफ द सिग्निफिकेटर्स और नॉट। आई एम इन अ डायलेमा, तो हम क्या करेंगे। जुपिटर तो हमने डिसाइड कर लिया कि जुपिटर शादी देगा, कहीं कोई उसमें ज्यादा शंका वाली बात नहीं है। जुपिटर वैसे 6th का भी है, 6th का भी वो अनटेनेंटेड सबलॉर्ड है, तो वो भी डिनायल है, लेकिन वो बाद की बात है। वो बहुत क्लियरली हमको अच्छा हाउसेस दे रहा है शादी के, तो हमने, और महादशा लॉर्ड है, महादशा लॉर्ड का एक लिमिटेड रोल होता है, तो अगर वो ओके कर रहा है तो इनवेरिएबली हम उसको, क्योंकि महादशा बहुत लंबी होती है, जुपिटर की महादशा 16 साल की होती है, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी मून में हमको डायलेमा आ गया, it signifies, so again a doubt arises as to moon as the antardasha lord can give marriage, whether it can give marriage, question mark lag gaya। Before proceeding, however, bear in mind that the concerned sublord in this case signifying 6th strongly weighs heavily towards denial। अब मून भी डिनाई भी कर रहा है, अलाउ भी कर रहा है, और उसका सबलॉर्ड जो है वो भी डिनाई कर रहा है और अलाउ भी कर रहा है। इट इज गिविंग 6th and 7th, द सबलॉर्ड ऑफ मून विच इज सन। नाउ हाउएवर मून हैज क्रिएटेड अ डाउट, it may give marriage or may even deny it। So now what to do, whether to take moon? Here is where the discovery of ruling planets by K.S. Krishnamurti comes to our rescue। I took up the ruling planets at the time of judgment, that is for 7:20 on 11/11 to help me out। Ruling planets for moment were Saturn, Mars, Ketu, Jupiter, Sun, Rahu। Rahu is also RP as it is in Aquarius belonging to Saturn। We were debating whether to fix moon as one of the dasha lords and significators for marriage। इसीलिए हमने रूलिंग प्लैनेट्स की मदद ली देखने के लिए कि हम मून को लें कि नहीं लें।
तो अगर रूलिंग प्लैनेट अपीयर होता मून तो हम उसको ले लेते, but it has not appeared. Now see the RPs and check whether moon appears as an RP. It does not. So rule it out. So marriage is now ruled out till 9/4/2020. 2020 तक, जब तक चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी तब तक शादी नहीं होगी। ठीक है, that is still the अंतरदशा of moon, even though moon may be a significator of the marriage giving houses. लेकिन डाउट है, मैरिज वो सपोर्टिंग सिग्निफिकेटर हाउसेस। नहीं है सर, वो टेम्पटर है। हाँ, वो टेम्पटर है सर, टेम्पटर, टेम्पटर सिग्निफिकेटर नहीं है। अब बन गया, अब उसको रूल आउट कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्स। चंद्रमा की महादशा अब खत्म हो गई, हमने 9/4/2020 तक रूल आउट कर दिया। नेक्स्ट महादशा कौन सी आएगी? नेक्स्ट आएगी मार्स, विच इज अ रूलिंग प्लैनेट, signifies 6th and 7th at the stellar level, 10th and 11th through its sublord moon. So can give marriage, although it signifies the negating houses also, which may create problems in married life. वो बात की बात है, लेकिन चूंकि हमने रूलिंग प्लैनेट्स की मदद ली और हमने फिर मार्स को देखा कि रूलिंग प्लैनेट है, और मार्स भी मैरिज गिविंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, निगेट भी कर रहा है। वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वो अलग चीज है, वो भी अब इस पर भी हम आते हैं। जुपिटर भी जो है वो 6th हाउस का अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है, लेकिन हमारा यहाँ काम है बताना कि शादी होगी कि नहीं होगी, कब होगी शादी। आई हैव बीन आस्क्ड वेदर मैरिज विल टेक प्लेस, व्हेन इट विल टेक प्लेस। सो नाउ मार्स की अंतरदशा को स्टडी करने के बाद I came to the conclusion that most likely period was to be between 29/4/2020 and 19/6/2020. That is I picked out the strongest significators. Jupiter, Mars, Rahu. As Rahu qualifies as a RP by being in the Rashi Aquarius belonging to Saturn, who is also a RP. RP and significator of second house. Rahu will give the result of second house. I told the parents that the marriage was likely between 29/4/2020 and 19/6/2020. In this period, I found the compatible Sukshma and Pran Dashas on 16/5/2020. 16/5/2020 in the form of Jupiter, Mars, Rahu, Saturn, Ketu. All are RPs and significators. The transits were also checked out and were as follows. ये देख लीजिएगा, सन इन सन, मून इन जुपिटर स्टार, मार्स इन राहु स्टार, जुपिटर इन सन, सैटर्न इन सन, ये ट्रांजिट्स है। जुपिटर एंड सैटर्न वर फाउंड टू बी इन द 7th हाउस। ट्रांजिट में इट वाज इंडिकेटेड टू द पेरेंट्स दैट द मैरिज वाज लाइकली around this date, that is 15/5/2020 in KP. Transit of luminaries, sun and moon are invariably to be checked out for timing of events. It was a love marriage. I have been informed that the marriage did take place, although after a lot of difficulty on 18/5/2020 due to COVID and other obstacles as well. I have been informed that the marriage, yes, on 18/5. It was a difficult and delayed marriage, as we have already seen that it, and that is the way it turned out to be. Difficult and delayed. ठीक है, अभी इसको हम वैदिक से भी चेक करेंगे। वैदिक से हमने चेक किया, जुपिटर फंक्शन मैलेफिक प्लैनेट एंड कारका इन अ फीमेल हॉरोस्कोप badly afflicts 7th house of marriage, and by exact aspect it also aspects the other determinant sun with an exact aspect. Saturn, function malefic planet, aspects the Lagna Lord in the 12th with an exact aspect. The connection of Saturn and Moon is never a good omen for marriage or for anything, and often results in delayed and difficult marriages full of obstacles. Marriage was not denied. Why? As Venus, Sun and Jupiter, all marriage determinants and karakas, are well placed. ये well placed हैं, afflicted हैं, सब कुछ है, लेकिन denial नहीं है, because Venus, Sun and Jupiter are all well placed. It was a love marriage with the connection of Sun and Jupiter with the 5th.
विद द फिफ्थ, देखिए यहाँ सन और जुपिटर का कनेक्शन विद द फिफ्थ से, ये एस्पेक्ट है इसका, ठीक है ना, फिफ्थ हाउस के ऊपर विद द फिफ्थ। सो एनीवे वी आर नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, ये तो खाली जस्ट पासिंग में बोल देता हूं मैं, जस्ट टू इम्प्रेस अपॉन यू दैट यू नीड टू नो वैदिक ऑल्सो। तो ये एक केस है टाइमिंग ऑफ मैरिज पर, हाउ रूलिंग प्लैनेट्स आर ऑल्सो टू बी यूज्ड। कोई जरूरी नहीं है कि आप रूलिंग प्लैनेट्स हमेशा यूज करें, लेकिन अगर आप देखें कि आप फंस रहे हैं तो यूज कीजिए। कई बार बिना रूलिंग के प्लैनेट्स के भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद प्रिसिशन नहीं आएगा। ठीक है, टाइमिंग का प्रिसिशन में एंड में जाके रूलिंग प्लैनेट्स आपको यूज करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्लैरिटी है? टाइमिंग ऑफ कोई भी, देखिए टाइमिंग ऑफ इवेंट की जहां तक बात है ना, वो केपी में जो सटीक सूत्र हैं वो वैदिक में शायद थोड़ा मुश्किल होता है टाइमिंग करना। वैदिक विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, यू नो, एज टू शादी होगी नहीं होगी, डिफिकल्टी है, डिलेड है, डिनायल है, नवांश को भी स्टडी करने से यू गेट अ वेरी गुड आइडिया और यू मैच इट विद केपी। बट व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट, देन केपी इज द गो टू। आपको केपी का ही सहारा लेना है जब टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट की बात आती है, नॉट ओनली मैरिज। तो एक मैंने कल आप लोगों को होररी से पढ़ाया था टाइमिंग ऑफ मैरिज, और आज एक नेटल से पढ़ा। दिस फिनिशेस द टॉपिक ऑफ मैरिज। ठीक है, हमने डिस्टर्ब मैरिज देख लिया, डिवोर्स केसेस देख लिए, डिनायल ऑफ मैरिज देख लिया, डिले ऑफ मैरिज देख लिया, सब कुछ देख लिया है। कोई सवाल है तो पूछें। अगर मतलब एक ही इंसान से मतलब किसी पर्सन का अगर दो बार शादी हो तो वो भी मरकरी के वजह से है या फिर ड्वेल साइन की वजह से होगा सर? क्या चीज? नहीं, फिर वो सर सेवेंथ, अगर एक ही हाँ तो फिर वो डुअल का हाउस कनेक्शंस नहीं होगा, सब में नहीं होता है। ये तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे पास हैं, देर आर बहुत से मैरिज, मोस्ट मैरिजेस तो ठीक ही चलते हैं ना, मोस्ट मैरिजेस। ये तो पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, मैंने निकाले हुए हैं, मेरे पास 10 12 15 केसेस जो हैं, है ना, डिस्टर्ब मैरिजेस के। आपके पास कौन आएगा? या तो शादी डिस्टर्ब्ड है, या शादी कब होगी इसके लिए आएगा, शादी डिस्टर्ब्ड है इसके लिए आएगा, जी उपाय के लिए आएगा। तो यू नीड टू नो। अगर अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशंस अगर डिस्टर्बिंग नहीं है, डुअल हाउसेस से कनेक्शन नहीं है, मरकरी नहीं है, तो इट विल बी अ गुड हैप्पी मैरिड लाइफ जनरली। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जो कि ऐसा नहीं है, मैरिज सिग्निफिकेटर्स इटसेल्फ जो शादी देते हैं, अगर वो नेगेटिंग हाउसेस को करते हैं तो डिस्टरबेंस होगा मैरिज में। ऐसा नहीं कि अलगाव या सेपरेशन या डिवोर्स होना जरूरी है, बहुत सारी शादियां होती है ना, डिस्टर्ब्ड होते हैं अंदर, बाहर से नहीं पता लगता है, लेकिन अंदर अंदर डिस्टर्ब शादी चल रही है। तो ऐसे में वो सेपरेशन या डाइवोर्स के उसमें सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे, डिस्टर्ब्ड अनहैप्पी मैरिड लाइफ के सिम्टम्स नजर आएंगे। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी शादियां सभी को पता है डिस्टर्ब्ड होती हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।